दोस्तों, अगर क्या हो जब आप हर रोज की तरह सुबह उठकर ऑफिस जाने के लिए निकलो और जैसे ही घर से बाहर आओ तो आपके सामने रोज दिखने वाले पड़ोसी ज़ोंबीज बनकर आपके सामने खड़े हो और रातों रात पूरा शहर एक वायरस की वजह से इन्फेक्टेड होकर ज़ोंबीज में कन्वर्ट हुआ हो। क्या आप अब भी ऑफिस जाना चाहोगे या घर पर ही रहकर अपनी जान बचाओगे? डेफिनेटली आपका जवाब ये होगा कि आप घर पर ही रहकर अपनी जान बचाओगे। पर आज के हमारे मूवी के हीरो की कहानी इससे बिल्कुल अलग है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। कहानी की शुरुआत में अकीरा नाम का लड़का जब ऑफिस जाने के लिए घर से बाहर निकलता है तो बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। अकीरा जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम सब की वजह से आज मुझे ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। और यही से कहानी 1 साल पहले फ्लैशबैक में जाती है और आज अकीरा का ऑफिस में पहला दिन होता है। वो घर से बाहर आकर बाहर खड़े घर के ओनर को गुड मॉर्निंग कहकर ऑफिस की तरफ चल देता है। अकीरा बहुत खुश होता है क्योंकि वो सोचता था कि उसे जैसा जॉब चाहिए वैसा मिला। वो रास्ते में अनजान आदमियों को भी उनके ना पूछने पर भी उन्हें कह रहा था कि मुझे मेरा ड्रीम जॉब मिला। जब वो ऑफिस में जाता है तो ऑफिस में उसके बॉस और कलीग बहुत ही अच्छे से उसका स्वागत करते हैं। उसका बॉस उसे कंपनी के सुपरवाइजर मिस्टर कोस्तुकी से मिलवाता है और कहता है कि आज से तुम इसके अंडर ही काम करोगे। शाम के 4 बजे बॉस अकीरा के ज्वाइनिंग की खुशी में इन्हें एक पार्टी देता है। अकीरा बहुत खुश होता है। वो सोचता है कि कितना अच्छा ऑफिस है और कितने अच्छे लोग हैं। इतने में उसके पास ऑफिस की एक लड़की मेरी आती है और उसे हंसते हुए बात करती है। अकीरा को वो बहुत पसंद आती है। पार्टी खत्म होने के बाद अकीरा जब घर जाने के लिए निकलता है तो कोस्तुकी उसे कहता है कि घर नहीं, अभी तो ऑफिस जाकर काम भी करना है। अपने ऑफिस के पहले ही दिन अकीरा को पूरी रात ओवर टाइम करना पड़ता है। इसके बाद तो अकीरा की मानो जिंदगी ही बदल गई है। वो 24 घंटे में से 18 घंटे ऑफिस में ही काम करता है। उसने अब घर पर भी जाना छोड़ दिया था। वो ऑफिस में ही अपने सारे काम करता। इतना काम करने के बावजूद भी उसे कोस्तुकी हमेशा डांटता रहता, पर अकीरा को फिर भी मजबूरी में काम करना ही पड़ता। एक दिन अकीरा अपने स्कूल के दोस्त केंचो के साथ ड्रिंक ले रहा था और इसी बीच इन दोनों के बीच में एक बात को लेकर बहस हो जाती है। अकीरा अब अपनी लाइफ से तंग आ गया था। वो जब घर जा रहा था तो एक पल के लिए उसे ऐसा लगता है कि वो उस ट्रेन की पटरी पर गिरकर अपनी जान दे दे। अगले दिन जब अकीरा ऑफिस के लिए अपने घर से बाहर निकलता है तो हर रोज की तरह वो घर के ओनर को गुड मॉर्निंग कहता है, पर उसका घर मालिक पीछे मुड़कर जब देखता है तो वो एक पूरी तरह से ज़ोंबीज बन गया था। उसे देखकर अकीरा डर जाता है और वापस ऊपर की तरफ भागने लगता है। तभी उस बिल्डिंग के सारे ज़ोंबीज उसके पीछे लगते हैं और ये वही सीन होता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अकीरा भागते हुए छत पर आता है और एक ग्रिल को पार करके चैन की सांस लेता है। वो अपनी छत से पूरे शहर को देखता है तो पूरा शहर जल रहा था और सड़कों पर ज़ोंबीज घूम रहे थे। पर अकीरा इस बात से परेशान था कि वो ऑफिस कैसे जाएगा। तभी वो सोचता है कि शहर में चल रही इतनी तबाही के कारण उसका ऑफिस भी बंद होगा और वो बहुत खुश हो जाता है और उन ज़ोंबीज को कहने लगता है कि मैंने पिछले 1 साल से छुट्टी नहीं ली और वो आज की छुट्टी सोकर वेस्ट नहीं करेगा। फिर उसे अपनी कॉलिग मेरी की याद आती है। वो तुरंत मेरी के घर के लिए निकल पड़ता है। वो जब मेरी के घर आता है तो मेरी जमीन पर बैठी बहुत डरी हुई थी और इनके कंपनी का बॉस जो कि अब ज़ोंबी बन गया था वो उसी के घर में था। बॉस जब इनकी तरफ बढ़ता है तो अकीरा उसे रोकने लगता है। इतने में मेरी एक फर्श उठाकर बॉस के सर में मारकर उसे मार देती है। अकीरा को वहाँ बॉस और मेरी की फोटो दिखती है और उसे देखकर वो बेचारा दुखी हो जाता है क्योंकि वो मेरी से प्यार करता था। तभी मेरी नीचे गिरती है और अगले ही पल वो ज़ोंबी में बदल जाती है क्योंकि बॉस ने उसे भी काट लिया था। अकीरा उसे इस हालात में देखकर उसके घर से चला जाता है। अकीरा अब घर आता है और वो मेरी की मौत की वजह से बहुत दुखी हो गया था। तभी उसे मेरी ने कही एक बात याद आती है कि आदमी को हमेशा अपने मन की करनी चाहिए। अब अकीरा अपने हाथ में पेन उठाकर उसे लाइफ में क्या करना है उसकी एक लिस्ट बनाने लगता है और अगले दिन से ही उसने उस बुक में लिखी अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करने लगता है। वो अब बहुत खुश था क्योंकि उसे जीने का एक अच्छा तरीका मिल गया था।
एक दिन जब वो कुछ सामान लेने मॉल गया था तो तभी एक आदमी उसे मारने के लिए उसके सामने आ जाता है। अकीरा उसे कहता है कि वो सामान लेने आया है। अब वो हेलमेट उतारता है तो वो एक लड़की होती है जिसे देखकर अकीरा को वो बहुत पसंद आती है। तभी इस मॉल के बाहर एक आदमी चिल्लाता है जिसके पीछे ज़ोंबी लगे थे। अकीरा उसे बचाने के लिए उस ज़ोंबी पर सामान फेंकने लगता है, पर इससे उस ज़ोंबी पर कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो अकीरा की तरफ ही बढ़ने लगता है। अकीरा भागकर मॉल के अंदर आता है। वो ज़ोंबी जब मॉल में आता है तो वो लड़की जिसका नाम शिजुका है वो उसे अपने पास के एक रॉड से मार देती है। इतने में वहाँ एक और ज़ोंबी आता है। शिजुका अपने पास का एक गैजेट निकालती है जिससे ऑन करने के बाद वो बजने लगता है। शिजुका उसे दूर फेंकती है तो वो ज़ोंबी उस आवाज की तरफ चला जाता है, जिससे अकीरा को भी पता चल जाता है कि ज़ोंबी आवाज की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो शिजुका से कहता है कि अगर वो उसके साथ रहने आए तो दोनों को भी एक दूसरे का साथ हो जाएगा, पर शिजुका उसे कहती है कि वो ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती जो दूसरों के लिए अपनी जान खतरे में डालता हो, और वो वहां से चली जाती है। अकीरा जब घर आता है तो उसे अपने दोस्त कैंचो की याद आती है जिसका उसके साथ झगड़ा हुआ था। वो कैंचो को कॉल करता है। कैंचो उसे कहता है कि वो एक होटल में फंसा है जहां हर तरफ ज़ोंबी है और वो बाहर नहीं निकल सकता। अकीरा उसे बचाने के लिए उस होटल के पास आता है, पर वहां बहुत सारे ज़ोंबी होते हैं। वो अपने पास के स्पीकर पर एक म्यूजिक चलाता है और उसे ज़ोंबी के बीच में फेंक देता है, जिससे ज़ोंबी उस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और बाकी बचे ज़ोंबी से बचते हुए होटल में अकीरा पहुंच जाता है। कैंचो अकीरा को देखकर बहुत खुश होता है। वो उसे उस दिन के लिए माफी भी मांगता है। फिर ये दोनों उसी होटल में खाना खाते हैं जो कि कैंचो ने बनाया था। कैंचो जब अकीरा की वो लिस्ट देखता है तो उसे कहता है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जैसे कोई सुपरमैन करता है। और तभी अकीरा के मन में आइडिया आता है कि वो सुपरमैन की तरह सारे इंसानों को ज़ोंबी से बचाएगा, पर इसके लिए उसे उन ज़ोंबी से प्रोटेक्शन चाहिए था। और उसे याद आता है कि डाइवर्स शार्क के दांतों से बचने के लिए एक सूट का इस्तेमाल करते हैं, जिसे इस्तेमाल करके वो ज़ोंबी के काटने से बच सकता है। पर वो सूट एक्वेरियम नाम की जगह पर मिलता है जो यहाँ से 500 किलोमीटर की दूरी पर होता है। अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये उस जगह पर जाकर वो सूट लाएंगे। अब सफर लंबा होता है, इसलिए ये जरूरी सामान लेने के लिए मार्केट जाते हैं। जैसे ही ये दोनों दुकान का शटर खोलते हैं तभी वहाँ एक बस का एक्सीडेंट हो जाता है और इसमें बैठे आदमी उतरकर भागने लगते हैं। बाहर खड़े ज़ोंबी उन आदमियों को पकड़कर उन्हें काट रहे थे। तभी अकीरा को उनमें शिजुका भी दिखाई देती है। वो उसे अपनी तरफ बुलाता है और उसे अंदर लेकर शटर बंद कर देते हैं। यहाँ दो और लड़कियां और एक बस का ड्राइवर भी अंदर आ गया था। ये लोग उन्हें कहते हैं कि हम एक्वेरियम नाम की जगह पर जा रहे हैं। सुना है वहाँ रेफ्यूजी कैंप है। ये सुनकर अकीरा उन्हें कहता है कि हम भी वही जा रहे हैं। कैंचो और अकीरा उन दोनों लड़कियों के साथ वाइन पीते हैं। वो दोनों भी एयर होस्टेस थी। फिर वो कैंचो को लेकर दूसरी जगह आती है। अकीरा के पास शिजुका आती है और ये दोनों बातें करते बैठते हैं। इधर कैंचो उन लड़कियों के साथ जब रोमांस कर रहा था कि तभी वहाँ बस का ड्राइवर जो कि ज़ोंबी बन गया था वो पहुंच जाता है, क्योंकि वहाँ आते समय उसे ज़ोंबी ने काट लिया था और डर के मारे उसने ये बात सबसे छिपाई थी। वो उन दोनों लड़कियों को बारी बारी से काटता है, पर कैंचो वहाँ से भाग जाता है। उन लड़कियों के चिल्लाने की आवाज सुनकर अकीरा और शिजुका उन्हें ढूंढने जाते हैं। तभी अकीरा को कैंचो मिल जाता है जो बहुत डरा हुआ था, लेकिन शिजुका के सामने वो दो लड़कियां आती है जो अब ज़ोंबी बन गई थी। कैंचो उन लड़कियों का ध्यान भटकाने के लिए फुलझड़ी जलाता है और अकीरा पीछे के रास्ते से जाकर शिजुका को बचा लेता है। शिजुका को भी लगता है कि अकीरा ने अपनी जान खतरे में डालकर उसकी जान बचाई। फिर ये तीनों उस मॉल से बाहर आते हैं और यहाँ से निकलने के लिए गाड़ी ढूंढते हैं, पर किसी भी गाड़ी की की उस गाड़ी में लगी हुई नहीं थी। इतने में अकीरा को एक कैंपर दिखाई देता है जिसके अंदर उसकी की होती है। कैंचो तुरंत उसे स्टार्ट करता है और ये तीनों भी यहाँ से निकल पड़ते हैं। गाड़ी में बैठे ये डिसाइड करते हैं कि आगे का सफर ये साथ में ही तय करेंगे। रास्ते में ये बहुत सारा एंजॉय करते हैं। अकीरा ने अपनी बकेट लिस्ट में लिखी हर एक चीज और हर एक ख्वाहिश पूरी करने लगते हैं। इन्हें अब एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगता है।
साथ में अकीरा और शिजुका के बीच में नजदीकियां भी बढ़ने लगती है। 4 दिन के लगातार सफर के बाद ये लोग एक्वेरियम के पास पहुंच जाते हैं, पर जैसे ही ये अंदर एंट्री कर रहे थे इनके गाड़ी के टायर पंक्चर हो जाते हैं, क्योंकि वहां जानबूझकर किसी ने रास्ते में कील लगाए थे और उस हादसे के दौरान ये तीनों भी बेहोश हो जाते हैं। अकीरा को जब होश आता है तो उसके सामने कंपनी का सुपरवाइजर कौस्तुकी खड़ा होता है। वह अकीरा को अपने साथ घुमाकर ये रेफ्यूजी कैंप दिखाने लगता है। वो कहता है कि जब शहर में वायरस फैल रहा था तो हम यहाँ एड शूट करने के लिए आए थे और बाद में यही रह गए। यहाँ इनके अलावा भी बहुत सारे लोग होते हैं जो इस जगह का नाम सुनकर यहाँ आए थे, पर उन सब लोगों से कौस्तुकी बहुत ज्यादा काम करवाता था और बदले में बस थोड़ा ही खाना देता था। अकीरा को यहाँ शिजुका और केंचो भी दिखाई देते हैं जो काम कर रहे थे। उन्हें देखकर वो उनकी तरफ जा ही रहा था कि कौस्तुकी उसे रोक लेता है और अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो उसे बाहर लेकर आता है। यहाँ इन लोगों ने बहुत सारे ज़ोंबी को इस कैंप के चारों तरफ नेट में कैद कर रखा था ताकि अंदर से कोई बाहर भाग ना पाए। अकीरा को कौस्तुकी फिर से उसके अंडर में काम करने के लिए कहता है, पर अकीरा फिर से उसके साथ काम नहीं करना चाहता था, इसलिए वो मना करता है। इस पर कौस्तुकी उसे कहता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो केंचो और शिजुका को इन ज़ोंबीज के हवाले कर देगा और अकीरा को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है। फिर कौस्तुकी उससे नौकरों की तरह काम लेने लगता है और बेचारे अकीरा को भी उसकी हर एक बात माननी ही पड़ती है। अकीरा को देखकर केंचो और शिजुका को उसका बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अकीरा ये सब अपनी मर्जी से कर रहा है। अब इसी तरह से दिन बीत रहे थे और एक दिन केंचो तय करता है कि वो शिजुका से लेकर यहाँ से भाग जाएगा। वो पार्किंग में आता है जहाँ बहुत सारी गाड़ियां होती है, लेकिन वो तय करता है कि वो अपनी गाड़ी को ही ठीक करके यहाँ से जाएगा। एक दिन गाड़ियां कैंप के अंदर आते समय कुछ गड़बड़ हो जाती है और गेट तोड़कर सारे ज़ोंबी अंदर आ जाते हैं। इधर केंचो और शिजुका अकीरा से आकर कहती है कि हम दोनों इस जगह से जा रहे हैं, क्या तुम भी हमारे साथ आना चाहोगे? लेकिन अकीरा उन्हें मना करता है। तभी वो सारे ज़ोंबीज अंदर आ जाते हैं और यहाँ खड़े सारे आदमियों को काटने लगते हैं, पर अकीरा, केंचो और शिजुका बचे हुए आदमियों को एक सेफ जगह पर लेकर आते हैं और गेट बंद कर देते हैं। ये दूसरे रास्ते से जब बाहर निकल रहे थे तभी इन्हें वहां कौस्तुकी दिखाई देता है। कौस्तुकी को देखकर केंचो उसे मारने के लिए उसके पास जाता है कि तभी वहां के पानी में से एक बहुत बड़ी शार्क बाहर आती है और वहां खड़े एक आदमी को खा लेती है। उसे देखकर ये सभी बहुत डर जाते हैं। वो शार्क एक ज़ोंबीज में बदल गई थी कि तभी उस शार्क के पेट से बहुत सारे पैर बाहर निकलते हैं। दरअसल उस शार्क ने ज़ोंबीज बने आदमियों को निगल लिया था और ये पैर भी उन्हीं ज़ोंबीज के थे। उसे देखकर सब लोग भाग रहे थे, पर कौस्तुकी पीछे ही रह जाता है और बाकी लोग एक कमरे में आ जाते हैं। अकीरा पूछता है कि कौस्तुकी कहाँ है? केंचो उसे कहता है कि वो बाहर है। इस पर अकीरा उसे बचाने के लिए बाहर जाने लगता है। तभी केंचो उसे वो सूट दिखाता है। इधर वो शार्क कौस्तुकी को खाने ही वाली थी कि तभी वहां अकीरा आ जाता है जिसने वो सूट पहन लिया था। वो उस शार्क को कौस्तुकी से दूर करता है। वो शार्क फिर एक बार उस पर हमला करती है। अकीरा उस शार्क को रोक रहा था कि तभी कौस्तुकी वहां से भाग जाता है। फिर यहाँ एक साथ बहुत सारे ज़ोंबी आते हैं। उतने में वहां पर केंचो और शिजुका भी आ जाते हैं। शिजुका अपने हाथ में स्पीकर लिए उन ज़ोंबीज को डिस्ट्रैक्ट करने लगती है, लेकिन वो शार्क अब भी अकीरा पर अटैक कर रही थी। तो शिजुका 2 बैटरीज लेती है और अकीरा को उस बैटरीज को उस शार्क की नाक पर लगाने के लिए कहती है, जिससे वो शार्क वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। पर इस सब में केंचो घायल हो जाता है। बहुत जगाने के बावजूद भी वो नहीं जगता, जिससे अकीरा बहुत दुखी होता है कि तभी केंचो आंखें खोलता है और इन्हें कहता है कि वो मजाक कर रहा था। फिर इस कैंप में जितने भी लोग होते हैं वो ये जगह छोड़कर जाने लगते हैं, जिसे देखकर कौस्तुकी उन पर गुस्सा होकर कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते, मैं तुम्हारा लीडर हूँ। पर सभी लोग उसे कहते हैं कि हमारा असली लीडर अकीरा है, जिसने हमारी जान बचाई। अकीरा जब यहाँ से जा रहा था तो कौस्तुकी उसे यही रुकने के लिए कहता है, पर अकीरा भी उसकी बातों में नहीं आता और यहाँ से चला जाता है। इसके साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।